उमैमा मुगल ने कहा है कि आई जस्ट अंडरस्टैंड हो गया एक कमेंट आया हुआ है, ये कमेंट भी है और क्वेश्चन भी है तुमसे, ठीक है, कि बेसिकली वो पूछ रहा है कि इकरा आपने शबीर की पॉडकास्ट पे वो म्यूजिक वाली बात क्यों की थी। अच्छा गाइज, ये वाली जो बात है कि मैं बहुत अरसे से जो है वो क्लियर करना चाहती थी, ये बहुत देर से जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज से 1.5-2 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था जो कि 2 घंटे का लाइव पॉडकास्ट था, जिसके अंदर कोई भी आप कहते हैं ना ब्रेक मार्जिन, किसी भी किस्म का कट मार्जिन नहीं था, स्क्रिप्टेड नहीं था, एक लाइव फ्लो में एक बात चल रही मेरे ख्याल से इस चीज पे सबसे ज्यादा तुम्हें हेट मिला था। मैंने भी देखा है, जाहिर सी बात है, बंदा सोशल मीडिया कर रहा होता, देख रहा होता है, तो इस चीज पे सबसे ज्यादा एकरा को ये हेट मिला था। ऐसे बात की थी, मैंने एकरा को बड़ी बड़ी कहा था कि एकरा इसका ना जवाब दो, जवाब दो। एकरा ने कहा था कि यार मैं देना चाहती हूँ, लेकिन लोग जो है ना बहुत गलत तरीके से। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे उस पॉडकास्ट में की गई बात का 30 सेकंड का क्लिप उन मैनिपुलेटर्स ने, उन हेटर्स ने, उन नेगेटिव थॉट जो लोगों में इंजेक्ट करते हैं, उन लोगों ने पकड़ के बेसिकली सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। क्योंकि मैं ये बात आपको लिख के दे सकती हूँ, आप में से किसी ने जाके वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि आपको पता है 1-1.5 घंटे की जो एक डिस्कशन होती है उसमें जब आप लाइव बात कर रहे होते हो तो आप जो है ना वो बात की लय आपकी कुछ और होती है, लेकिन जिसने क्लिप निकालना है, जिसने उसके बारे में नेगेटिविटी फैलानी है, जिसने व्यूज लेने के लिए आपका नाम लेके आपके बारे में नेगेटिव और हेट फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे तब उन्होंने बात करनी होती है, तो वो फिर ये नहीं देखते, वो फिर छोटी सी चीज निकालते हैं, उस पे ऊपर लगाते हैं चिंगारी। बेसिकली दे कांट सी कि एक लड़की कैसे तरक्की कर रही है, एक लड़की यहां तक पहुंची कैसे है इतने सारे मैदान में, कि लड़की क्यों, लड़की होकर इतनी तरक्की क्यों कर रही है। तो बेसिकली उन लोगों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो कि वो मैनिपुलेटर्स का काम अदा करते हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूं अपने उन तमाम लोगों के लिए जो बेसिकली मेरी स्टेटमेंट से शायद हर्ट हुए, जो कि मेरी कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी। आप अगर पॉडकास्ट देखते हैं आपको पता है उसमें सेगमेंट्स जो है ना वो डिवाइड होते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं ये बात मनी काट रहा हूँ कि आधा सच बताना भी ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये यानी कि किसी को गुमराह कर रहे हो, आप किसी को आप गलत तरफ लेके जा रहे हो, आपने उसको काफिर कह दिया, शुरू कर दिया। अल्लाह माफ करे, आप कौन होते ये बात कहने वाले? कुफर के फतवे तक लग गए मुझ पे और मुझे इतना, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी उस चीज पे। लोगों को लगता है कि शायद सोशल मीडिया पे हम इन्फ्लुएंसर्स हैं तो हमारी लाइफ बड़ी हैपनिंग चल रही है, हमें इन चीजों से फर्क पड़ रहा होता है क्योंकि डीप डाउन हम इंसान हैं। और ये चीज मुझे बहुत इफेक्ट करी थी, मेरे प्यार करने वाले हर्ट हो रहे थे, मुझे उस चीज से और फर्क पड़ रहा था कि मैं उनको बता भी नहीं पा रही मैं किस तरह से। लेकिन आज मेरे पास ये मौका आया तो मैं आप लोगों के सामने खुला सच लेकर आई हूँ कि आप लोग अगर पॉडकास्ट देखते हैं आपको पता है कि वो सेगमेंट्स में एक चीज डिवाइड हुई होती है। ऐसी एक सेगमेंट था जिसपे हम शेर और शायरी के बारे में बात कर रहे थे, मेंशन है कि शेर और शायरी का सेगमेंट है ये। तो बेसिकली बात हो रही थी शेर और शायरी की कि किस तरह जो पुराने वक्तों में शायर हुआ करते थे वो लिखा करते थे, वो हमद लिखते थे, जैसे अल्लाह के लिए लिखा करते थे, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते थे। तो वो एक कनेक्टिविटी की बात होती थी कि किस तरह हम लफ्जों से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं।